विराट का मतलब है बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा रूप। एड़ी से लेकर के चोटी तक का सारी मनुष्य सृष्टि की कहानी उसमें भरी हुई है। देवता धर्म से लेकर के क्षत्रिय धर्म, वैश्य और कलयुग के शूद्र, चारों युगों का रूप उसमें दिखाया गया है। वो विराट रूप 33 करोड़ में से कौन से देवता का दिखाया गया है? विष्णु का दिखाया गया। वो विष्णु बनने वाली आत्मा ही अव्वल नंबर ब्रह्मा, सो अव्वल नंबर विष्णु बनती है। और जो नामधारी ब्रह्मा है, जिन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है, पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है, उनमें 4 भुजाएं हैं सहयोगी के रूप में, और वो भुजाएं अपने आप चलती हैं या उनको कोई चलाने वाला है? जो चलाने वाला है वो भुजाओं के साथ होगा या भुजाओं से ऊपर होगा? तो वो है राम वाली आत्मा। 4 भुजाएं जो हैं वो नीचे दिखाई गई है। दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जो दाएं हाथ में नीचे गदा दिखाया गया। कुछ भी हो जाए, ड्रामा का गदा सबसे आगे। दाईं ओर ऊपर की भुजा चक्र, ज्ञान का चक्र। अरे ज्ञान का चक्र तो विष्णु को दिया गया है। ओम राधे सरस्वती को नहीं दिया गया। तो यहां चित्र में बाबा ने ये ऐसा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट मम्मा ने ही पहले पहले निकाला था। वो क्या पॉइंट था? वो पॉइंट था आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। उससे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में आग का लाल लाल गोला बनाते थे, शिवलिंग, उसको याद करते थे। तो मम्मा के हाथ में क्या दिखाया गया है? ज्ञान का चक्र दिखाया गया। ये चक्र घुमाने की शुरुआत है जैसे मम्मा ने की। और बाएं हाथों में ऊपर का हाथ है शंख। तो वो छोटी माँ ओम राधे मम्मा जिसमें प्रवेश करती है वो है छोटी माँ। क्या? ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक देती है। जब शंख बजता है तो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि शंखों की आवाज होती है तो सारी दुनिया में महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है। बाबा ने भी कहा है, इस ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या निकलेगी? विनाश की ज्वाला निकलेगी। तो वो ज्वाला तब निकलती है जब वो वैष्णो देवी
इस युद्ध में प्रवेश कर जाती है। और चौथी भुजा है बाईं ओर नीचे की भुजा। कमल फूल हाथों में है लेकिन गिरा हुआ है नीचे को, ऐसे नहीं है। माने जो कमल फूल समान ब्राह्मण जीवन है, कैसा जीवन? कमल फूल के समान, ग्रहग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल के समान जीवन, लेकिन वो गिरा हुआ है। ग्रहग्रस्त में जीवन नीचे कब गिरता है? तब गिरता है जो कहावत है, घर की धरणी अगर अच्छी हो, गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। अगर अच्छी नहीं है तो घर नरक बन जाता है। व्यभिचार का वैश्यालय बन जाता है। फिर भी वो आत्मा विष्णु की भुजा में कैसे आ जाती है? ये जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा कोई सिर्फ भारत की अम्बा नहीं है, भारतवासियों की सिर्फ अम्बा है नहीं, सारे जगत के सब धर्मों की अम्बा है। तो सब धर्मों की जो माताएं हैं उनके अंदर जो स्वभाव संस्कार होंगे, एक छोड़ दूसरा पति बनाने के, वो स्वभाव संस्कार जगदम्बा में होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे, तभी तो टाइटल मिला जगदम्बा। भारत माता का टाइटल नहीं, जगत की अम्बा, नीच ते नीच धर्म वालों की भी अम्बा। तो उसमें कोई तो शिफ्ट होगी। जो जगदम्बा के लिए गायन है कि जगदम्बा ही अपने अंतिम जन्म में महाकाली का रूप धारण करती है। अंतिम जन्म में तो सभी काले तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जगत पिता भी पहले जन्म में विष्णु और अंतिम जन्म में महाकाल बनता है। तो जो महाकाल की संगिनी होगी वो भी क्या बनेगी? महाकाली। लेकिन उसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि भले कीचड़ की दुनिया में रहती है, विविचारी दुनिया में रहती है, परंतु बुद्धि से जो पहला साथी है उसी को याद करती है। इसलिए जहां जहां भी जगदम्बा के चित्र हैं या महाकाली के चित्र हैं, उन चित्रों में मस्तक में शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया। मना महाकाली भी बुद्धियोग से किसको याद करती है? बाप को याद करती है। और